नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 20 और 20 में हम लोग फिलहाल खड़े हैं। 20B में हम लोग फिलहाल खड़े हैं। आयोन डिजिटल जोन है। आप में से बहुत सारे लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं आमतौर पर यहाँ आते हैं। यहाँ बहुत सारे टेस्ट जो हैं उनको कंप्यूटर के माध्यम से संचालित किया जाता है। ऐसा ही एक टेस्ट कल भी हुआ है और हमारे साथ हैं। क्या नाम आपका? भावना मुंजाल। जी, कहाँ रहते हैं भावना जी आप? सर गोपी कॉलोनी में रहती हूँ, ओल्ड फरीदाबाद में ही। तो मेरा यहाँ पे कल यूजीसी नेट का एग्जाम था कॉमर्स का। तो सर मैंने अपना एक्टिवा पार्क किया था गेट के बिल्कुल सामने, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस नहीं थी कि हमें अंदर कुछ लेके जाना हो। तो इन्होंने हमें बोलता आप अपनी घड़ी, अपने कानों के टॉप्स और अपनी सारी चीजें अपनी बाहर रखो। तो ये लिखा हुआ था उसमें आपका जो? सर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बट सर कहीं ना कहीं तो उसको डिपॉजिट करा जाता है, कहीं पे भी सेंटर पड़ता है। तो सर मेरा एक्टिवा बिल्कुल गेट के सामने यहाँ पे पार्क था। ये कान के टॉप्स भी उतरवाए थे मेरे, आर्टिफिशियल थे, मैंने उतार दिए थे क्योंकि कुछ भी ले जाने नहीं दिया। मैंने ये तुलसी माला पहनी है, इस पे टेपिंग करी इन्होंने कि मतलब अपना सिस्टम दिखाने के लिए कि ये हमारा सिस्टम है। मेरे यहाँ पे पूरी माला पे टेपिंग करी गई। सर यहाँ सामने मैंने अपना एक्टिवा पार्क करा, इसी उसमें कि बिल्कुल सामने करती हूँ। ज्यादा आगे जाऊंगी तो होगा कि कोई भी कुछ मिस हैपनिंग हो, बट बिल्कुल सर सामने पार्क करने के बाद मैंने इसके अंदर अपना फोन रखा, अपना कार्ड पूरा रखा, जो मेरा वॉलेट था जिसमें कार्ड्स भी थे, मेरा आईडीबीआई बैंक का कार्ड था सर, तो वो रखा और मैंने अपना हेलमेट रखा। और सर मेरा पेपर था 9 से 12 बजे के बीच में, 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के लिए। तो सर इन्होंने मेरे से यहाँ पे चाबी डिपॉजिट करा ली, एक्टिवा की चाबी, कि आप अंदर नहीं लेके जा सकते, अलाउड ही नहीं है। तो गेट पे यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी पे मेरी चाबी रखवा ली और मेरा एक आधार कार्ड की कॉपी थी जो मैं एज अ प्रूफ लाई थी, वो कॉपी फोटोस्टेट वो इसी में ही पड़ी हुई थी। और सर मेरी चाबी इन्हीं के पास यहाँ डिपॉजिट थी। अब सर जब मैं आई पेपर देके, तो जैसे मैंने देखा सर, तो मेरा ना एक्टिवा में से हेलमेट बाहर, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि हेलमेट तो मैं अंदर रख के गई थी, बाहर कैसे आ गया। अब सर मेरे को उस टाइम भी क्लिक नहीं हुआ कि क्या हुआ। अब मैं अपने घर चली गई, सर मेरे फोन में से सिम निकाल लिया। फोन था इसमें? फोन था। अच्छा। सर फोन था, तभी मैं बहुत डाउटफुल रही कि मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मेरे फोन से सिम निकाल लिया। तो मैं अपने घर गई। अब मैंने सर एक पेमेंट करनी थी, बीकानेर से मैंने कुछ लिया था। वहां जब पेमेंट करनी थी तो मैंने देखा कि मेरा नंबर क्यों नहीं चल रहा। मुझे लगा क्या पता डिग्गी में फोन रखा हुआ है, उसकी वजह से कोई नेटवर्क इशू हो। मैं थोड़ी देर कंफ्यूज रही, तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला कि मेरा फोन नहीं चल रहा। तो इन्होंने बोला कि ना इसमें सिम कार्ड नहीं है। तो जब जैसे ही हमने उसको ओपन करा तो उसमें सिम कार्ड नहीं था। तो सर मैंने फटाफट से क्या किया, अपना बैंकिंग के जितने भी अपने एटीएम थे वो ब्लॉक कराना स्टार्ट करा कि इसको मैं ब्लॉक कराती हूँ। जैसे जैसे हमने धीरे धीरे, जो आपका वॉलेट था, वॉलेट पर गाड़ी में ही था? वॉलेट गाड़ी में था, उसमें कार्ड नहीं था, आईडीबीआई का कार्ड भी निकाल लिया। अच्छा। और सर सिम भी निकाल लिया। अब सिम से क्या हो गया सर, उन्होंने ना जैसे डाला होगा, विड्रॉल सर फेडरल बैंक के एटीएम से हुआ है। जैसे उन्होंने डाला, उन्होंने पिन रीसेट करके मेरे ये फोन का सिम अपने किसी उसमें फोन में डाल के वो फॉर्मेट कर दिया, मतलब चेंज कर दिया पिन उसका, और वो पैसे सर विड्रॉ हो गए। और सर मेरा पेपर 12 बजे तक था और 11 बजे सर 17,000 रुपए मेरे अकाउंट से इन्होंने डेबिट कर लिए। 2 ट्रांजेक्शन है, एक बार 10,000 विड्रॉ किया और एक बार इन्होंने 7,000 विड्रॉ किया। और सर मेरा पेपर चल रहा है 12 बजे, मुझे पता ही नहीं है। कितना पैसा था अकाउंट में? सर 18,000 थे, जिसमें से 17,000 इन्होंने निकाल लिए। और सर धीरे धीरे करके मैंने अपने सारे अकाउंट जब तक ब्लॉक कराए, मैं सबसे पूछ रही थी कि कोई आज की ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई। सर लास्ट बैंक से जो आईडीबीआई बैंक था उसमें से मेरे 17,000 रुपए निकल चुके थे, बाकी और किसी बैंक से नहीं। और सर मैंने फिर एफआईआर लॉन्च करी, मैं गई 11 सेक्टर पुलिस थाने गई, वहां पे मैंने सर को अपना केस बताया। तो उन्होंने मुझे बोला आप बहुत लेट हो गए हैं, इधर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं, 4 से 5 एफआईआर जिनके साथ सेम हुआ। तो मतलब 5-6 लोग ऐसे थे, और भी स्टूडेंट, मुझे सारी डिटेल नहीं पता, बट उनके पास लिस्ट थी जिसमें बहुत सारे बच्चे, 4 से 5 बच्चे, वो बता रहे थे कि हमारे पास और एफआईआर आई हैं जिसमें सेम यही प्रॉब्लम हुई है, किसी का सिम निकला है और किसी का कैश निकला है। तो सर ये मतलब बहुत जरूरी है। और फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक कैमरा वहां लगा है, बहुत बहुत पावरफुल कैमरा है, वो देख लें आप, वहां लगा है। थोड़ा जूम करके भी दिखा दें, हमारा मोबाइल वैसा वाला नहीं है वो जो बिल्कुल अंदर तक ले जाकर दिखा देता है, लेकिन आप ये देख लें, यहाँ ये कैमरा लगा है और इस कैमरे की मदद से शायद पुलिस कुछ ढूंढने में कामयाब हो जाए। लेकिन ये बिल्कुल नई तरह का अपराध है। फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दें,
बहुत नई तरह का अपराध है। अपराध ये है कि जो लोग यहाँ एग्जाम देने के लिए आते हैं, ये बहुत कॉमन सेंटर है, यहाँ कंप्यूटर उपलब्ध होते हैं, करेक्ट। और चूंकि ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की ओर से आयन डिजिटल जोन है, हाँ जी। दिखा दें एक बार, तो यहाँ बहुत सारे लोग नियमित रूप से आते हैं। और सर कोई बहुत imagine ही नहीं कर सारे सकता। एग्जाम, मतलब आप समझ लें कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, बिल्कुल सर। उसके लिए जो जहां भी कंप्यूटर पर बैठकर उन्हें कुछ भरना होता है, जहां ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स देने होते हैं, एमसीक्यूज देने होते हैं, वहां लोग यहाँ आते हैं। ये एक सेंटर है और सबको पता है ये सेंटर, और सबको ये भी पता है पॉपुलर सेंटर बहुत है, बहुत popular। पुराना सेंटर है सर। इनको एश्योरिटी कुछ तो इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर सामने से मेरे एक्टिवा में से इतना अमाउंट निकल गया, सिम निकल गया, इनको पता ही नहीं है। आप और मजेदार चीज समझें कि लोग जानते हैं, जो अपराधी हैं वो भी ये बात जानते हैं कि लोग अंदर जाएंगे तो उन्हें अंदर कोई कागज, कोई पर्स, कोई पेपर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बहुत सारे लोग अकेले आते हैं, आप समझे, बहुत सारे लोग अकेले आते हैं जिनको एग्जाम दिलाने के लिए कोई उनके साथ नहीं आता है। मैं हो भी सकता है अकेली, आपके सर, हस्बैंड आए हुए सर, आते मैं भी अकेली आई थी और मैंने अपने एक्टिवा में सारा सामान रख दिया, वॉलेट रखा, और अभी मुझे यहाँ पे पुलिस यहाँ पे थे सर, उन्होंने मुझे मेरा एक्टिवा बिना चाबी के खोल के भी दिखाया। बिना चाबी के आपका एक्टिवा खुल गया? हाँ जी, उन्होंने पता नहीं एक ट्रिक से खोला और वो खुल गया। और सर ये चीज तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसे भी खोल सकते हैं। और सर जब गेटमैन इतने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सामने एक्टिवा है, वहां से कैसे निकल सकता है फोन की सिम? और सर फोन की सिम निकालना कोई इतना आसान काम तो नहीं है, फोन उठा के जेब में रखना फिर भी। पर वो भी बड़ा मतलब शरीफ चोर था जिसने आपका फोन छोड़ दिया। सर लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा था, बट लेकिन सर ये स्मार्टनेस थी, क्योंकि उसने सोचा कि थोड़ा टाइम में कंफ्यूज रहूंगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा सिम लॉस्ट है, फोन मेरे पास है सर। आप 9 से 12 तो अंदर ही थे, उसने तो ये काम 11 बजे कर ही लिया। 11 बजे कर दिया सर, लेकिन फिर भी जब तक मुझे पता चला कि मेरा सिम लॉस्ट है, तब तक और ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती थी। बट वो स्मार्टली उन्होंने किया कि उनको पता नहीं चलेगा, तो सिम ही निकाल लिया कि धीरे धीरे वो जैसे जैसे उनकी अपॉर्चुनिटी होगी और वो उसको विड्रॉ कर ले। एटीएम कौन सा है जिससे से निकला है? सर फेडरल बैंक का एटीएम आ रहा है यहाँ पे, जो जिससे विड्रॉ कर है। इन्होंने मेरा पिन ही रीसेट करके विड्रॉ करा है इसको। फेडरल बैंक तो अड़ोस पड़ोस में जहाँ कहीं फेडरल बैंक का एटीएम होगा, वहां से फेडरल का सेक्टर 16 में है एटीएम, या फिर यहाँ एनआईटी में है फेडरल का एटीएम। सर एटीएम ये तो मुझे नहीं पता कहाँ पे, बट एड्रेस आ रहा है एटीएम का? सर एड्रेस यही दिखा रहे हैं यहाँ पे, बस उन्होंने मुझे यही बोला फरीदाबाद ब्रांच का फेडरल का एटीएम से आपका विड्रॉल हुआ है। ये फरीदाबाद के फेडरल बैंक के एटीएम से विड्रॉल हुआ है, तो वहां भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। और टाइमिंग है सर 11 बजे विड्रॉल हुआ है, 11:01 पे, तो वो उसकी फुटेज निकल सकती है कि किसने विड्रॉ करा, किसने विड्रॉ किया, वो भी निकल जाएगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फरीदाबाद, आप ये समझें कि ये बहुत नई तरह का अपराध, जैसा वो बता रही है कि लोग जानते हैं कि यहाँ जो लोग अंदर गए हैं, और हो सकता है वो यहाँ रेकी कर रहा हो, वो यहाँ बैठा हुआ हो, देख रहा हो कौन कौन लोग अपना सामान कैसे रख कर जा रहे हैं। बिल्कुल सर, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था कोई जिसने सेम चीज 2-3 एप्लीकेंट्स के साथ करा, तो बहुत सारी ऐसी हैं कि सर, हालांकि अभी एफआईआर आई नहीं है सर एफआईआर कल मुझे मिलेगी, मैंने पूरा अप्लाई कर दिया है, बहुत सारी एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च्ड है वहाँ पे, तो मुझे कॉपी कल मिल जाएगी। बट आज मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी था कि क्योंकि अभी चल रहा है सर, ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी भी अंदर एग्जाम चल रहा है, ये चलता रहेगा अभी भी। और खड़ी है किसी की कोई अभी बहुत ज्यादा, जैसे एप्लीकेंट्स नहीं होंगे इनके पास, बट ये चलेगा एग्जाम, अभी यूजीसी का एग्जाम चलेगा अभी, तो अभी और आज ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसमें बहुत सारे बच्चे ज्यादा एग्जाम देते हैं। कॉमर्स का था सर, तो बहुत एप्लीकेंट्स थे, बहुत रश था, पार्किंग की भी स्पेस कम थी, बट आज कम लग रहे हैं, लेकिन आगे फर्दर और भी एग्जाम्स सकता है ज्योग्राफी हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जी 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 सर। बहुत ज्यादा लोग परीक्षा देने नहीं आए हों, लेकिन फिर भी परीक्षा चल रही है भीतर। और ये नई तरह का अपराध फरीदाबाद आपको जोड़ेंगे शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।